पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम की पहाड़ी कविताओं में ऐसी आग थी कि लोग बरतानिया हुकूमत के खिलाफ एकदम से खड़े हो जाते। उनकी पहाड़ी कविताओं से ब्रिटिश शासन इतना परेशान हो गया था कि बार बार उन्हें जेल का रास्ता दिखाया जाता था। देर से सही ही सरकारें जागी और उनके घर को एक म्यूज़ियम में बदलने की कवायद शुरू हुई। काफ़ी काम हो गया, लेकिन इससे पहले कि ये म्यूज़ियम आम जनता के लिए खोला जाता, एक छोटी सी रुकावट ने वो रास्ते बंद कर दिए। ज़मीन को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद जो काम था इस म्यूज़ियम बनाने का, अभी तक जस का तस रुका हुआ है और मामला अब न्यायालय के अधीन है। देखते हैं कितना जल्दी न्यायालय से इस मामले में कोई फैसला आता है और ये पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जो घर है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, वो देश भर के उन लोगों के लिए खोला जा सके जो आज़ादी के दीवानों के बारे में सोचते हैं, उनको समझते हैं और उनकी विरासतों को देखने के लिए उनके गांव में लौटते हैं। जिन्हें कि तुम सारे जानते हैं, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम जी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्हें एक कसम खाधी कि जी तक देश आज़ाद नहीं होता है मैं काले कपड़े पहनने। इस तरीके से ना यूँ स्याह पोस्ट जनरल भी बोलिया गया। अज हाँ तिन्हां दा जिहड़ा ग्रां है गुरलवाड़ पंचायत से पदियाल ग्रां है, मूल रूप से जिहड़ा पंडिता च पादा एक कम्यूनिटी है जिसके रहने वाले थे पदियाल, जिसकी वजह ने इस ग्रां का नाम पदियाल पिया। मेरे ने सोगियां विनोद शर्मा जी हैं। विनोद शर्मा जी पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम जी के पोते हैं और एक साहित्यकार भी हैं। खासकर हिमाचल प्रदेश भाषा कला संस्कृति अकादमी जोड़ा है हर साल पहाड़ी गांधी बाबा जी के जन्म दिवस के अवसर पर इन्हों की जयंती पर एक साहित्य का आयोजन कर दी। कने विनोद जी की कोशिश रहती कि हर बार इस आयोजन से भी शामिल हों, खुद कविता भी बोल दे, कने अपने शब्दों ने पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम जी का स्वरण भी कर दे। जलू वीरभद्र होरां दी सरकार थी तो एक मुहिम शुरू हुई कि जिहड़ा पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम जी का पुराना घर है ना, तिसियो क्यों ना एक नैशनल हैरीटेज बदलिया जाए। कने नौवीं पीढ़ी जो है तो है वो तिन्हां दी जिहड़ा प्रॉपर्टी ते है तिन्हां जिहड़ा पुराना घर है तिसियो दसी के कर तिन्हां दा साहित्य रखा जाए ताकि नौवीं पीढ़ी जो देश के प्रति एक प्रेम की भावना पैदा हो। कने इत्थों आई करी से दिखन कि इस दौर च किन्हां हालातों के बावजूद एक देश प्रेम के प्रति एक युवा जोड़ा था से उस तरह क्रांति की हलक जगह था। मैंने जो शुरुआत करनी सारे तो पहले तो मैं ये याद है कि पहले मैं तुम ये दसा कि तुम अपने दादा जी के बारे में क्या क्या जानते, पहले बाकी म्यूजियम की गल तो बाद करते, तुम जो क्या क्या याद है दसा जी। चालू मेरा जन्म होया जी 55 जी और मेरे दादा जी एक्सपायर हो गए 43। ठीक है, मतलब तुम 12 साल बाद पैदा हो। हाँ, ये मतलब ये है कि मैं तो नहीं प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखा। ठीक है जी। लेकिन साढ़े माता जी वो दसते थे, चाचा साढ़े थे राम जी चाचा थे, डलहौजी सेटल थे, उन तक एक्सपायर हो गई। ठीक है, उन्होंने देखा सुनिया। फिर जिस वेला NC पराशर जी बने, नारायण चंद्र पराशर होनी, हाँ नारायण चंद्र पराशर होनी जलू एजुकेशन मिनिस्टर बने। ठीक है जी। इससे पहले वो बाबा जी के घर दिखना आए। ठीक है जी। उस वेला MP थे, घर दिखना आए। खड्ड भी उस दिन एक खड्ड जड़ तुम दिखे वे लिया थे तू तक पुल पे गई हो, ये पुल पाल नहीं थे होंगे।
7 ਖੱਡਾਂ ਟੱਪਣਾ ਪਈਆਂ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬਰਸਾਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ 'ਚ ਕਿਆ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਘਰੇ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਐਨਸੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਹੋਣਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਗਏ ਥੇ 75 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਘਰ ਚ ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਗਿਰਵੀ था। ਅੱਛਾ ਜੀ। 400 रुपये ਚ। और इस घरे वो साढ़े डाडा बाजार है थी, पहले बाजार वही होंदा था। तो डाडा बाजारे च साढ़ी दुकाना थी। अच्छा जी। वो भी गिरवी थी। ठीक है। 44 कनाल जगह वो भी गिरवी थी। लेकिन सानू पता लगा घर कन्नै दुकाना का भी एक गिरवी मेरी माता होना। ठीक है जी। तो उन्हें अपने गहने बेची ना वो घर कन्नै दुकाना छुड़ाई। इसी घर की गल कर रहे? हाँ, ये जड़ा घर है। ठीक है, जेड़ा म्यूजियम बनाने गल करदे। ठीक है जी। ये छुड़ाया। ठीक है। ये कदों दी गल है? ये गल है जी सन 1900 अपने 62। ओके। हाँ जी। उस वेला पता लगा। फिर ही अपने एनसी पराशर होना जिस वेला बनेंगे 84 की गल है, MP थे उतों, तो इन्हें कोशिश की उन्हें पर डाकटिकट बनाने। ओके। और 23 अप्रैल 1984 जो इंदिरा गांधी होना सपड़ी ज्वालामुखी च इन्हें उन्होंने वो किया। ये पीछे भी एनसी पराशर होना एक कहानी दसी। अच्छा जी। कि टिकट रिलीज करने वास्ते BN गाडगिल उस वेला दे जड़े थे संचार मंत्री, उन्होंने ड्यूटी थी लाजू। अच्छा। और फिर इंदिरा जी ने दसिया, बोलिया भी इंदिरा जी ने दिमाग च आया भी मैं भी दिखा भी बाबा कांशी राम का भी बोला टिकट जारी करना, भी दिखा सही होना पता किया। फिर उन्हें यह याद आया कि नहीं, एक छोटे जे कदे का आदमी साढ़े घर आता था नंद भवन इलाहाबाद। अच्छा जी। इत्थों भी आता था। तो ये तो वो है। तो उन्हें गाडगिल जो बोलिया भी तू मेरे सौगी चलना पर टिकट मैं रिलीज कर देना चाहिए। ओके। एक बड़ी वड्डी साढ़े वास्ते उन्होंने देन थी इंदिरा जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जेड़ा प्रधानमंत्री थोड़े दादा और रिगार्ड दिया दे टिकट जारी करा दे। हाँ जी, वो कीता। फिर ये किताबां च आए, सिलेबस च आई। ठीक है। अपने 9वीं 10वीं दी किताबां च इन्हां दा सिलेबस पाया, 5वीं 6वीं दी किताबां च इन्हां दा सिलेबस पाया। हाँ जी। उन पता नहीं अजकल है कि नहीं है, पहले तो था। उसके बाद चलिए इस मकाने की गल फिर मुहिम चली 2017 च। नहीं 2017 का बाद हो। पहले तो मैं सुनना, पहले तो थोड़े इंदिरा गांधी जी ने टिकट जारी किया। अच्छा, एक मैं फोटो दिखा था अनुराग और की फोटो लगी है तो सोगी। हाँ जी। हाँ जी। तो से क्या अनुराग जी वाला क्या कनेक्शन है? देखा जी, अनुराग होना उतों उस वेला मंत्री भी नहीं थे, ये MP थे। अच्छा। और साढ़े इतों विक्रम ठाकुर जी MLA। ठीक है। इन्हें की होनी अपनी, अनुराग होना सोचा भी मैं इतों एक यात्रा कढ़नी है। ठीक है। तो इन्हें एक तिरंगा यात्रा के नाम पर एक तिरंगा यात्रा कढ़ी। ये 2017 की गल है। अच्छा। हाँ जी। 2017 12 14 12 और 13
अगस्त के विच ठीक है ये यात्रा कड्ढी और फिर इन्हें श्रीनगर जाना था। यात्रा कड्ढी ने ना राग होना, ठीक है इसका समापन करना था इन्हें अपने लाल चौक श्रीनगर तो इत्थों ते कड्ढी थी यात्रा। अच्छा बाबा जी के घर ते यात्रा करते कहने थोड़े घर ते से बाबा जी के अंगने की मिट्टी भी गई है हाँ जी है ना। हाँ जी ए, मिट्टी ये भी ले गए थे और मिट्टी इत्थों बरिंदर जी MLA थे हाँ और अपने लाल कृष्ण अडवाणी जी ने एक रथ यात्रा कड्ढी थी। अच्छा उस वेला बरिंदर जी ने आए और मैं डाडे स्कूले नौकरी करता था 97-98 की गल है। तो उस वेला बरिंदर जी आपू आए कन्नै 2-3 बंदे आए भाई जी असा इ'यां एक कलश नीना इत्थूं दा और असा अडवाणी जी जो भेंट करना उत्थों शहीदां दी भूमि दा। अच्छा मैं तुहानूं पैह्लें गलाया कि समझो बाबा जी का जित्थों भी नाम आंदा साढ़ा भावें कोई शरीर गला बड़ी दा है असा उन्हें दे सम्मान वास्ते अज भी त्याग करने तैयार। ठीक है जी ठीक है। और वो कलश उन्हें मेरे हत्थे ते कांगड़ा ग्राउंड च उत्थों इन्हां दा इजलास होया था जो क्या नाम रैली थी उत्थों रैली च मेरे हत्थे ते इन्हां कलश दिता कमेटी का जिहड़ा ग्राउंड है हाँ कमेटी के ग्राउंड ठीक है। और पता नहीं फिर कलश का क्या बनया क्या नहीं बनया ये राजनीति दे। अच्छा महेंद्र सिंह होर भी एक बार आए हे तुसें क्या किस्सा है वो भी यही वो भी महेंद्र सिंह होना भी मिट्टी लेना आए। अच्छा हाँ जी जी बोलिया ना महेंद्र सिंह और बरिंदर अच्छा उन्होंने 2-3 बंदे आए थे ना बरिंदर MLA ना अच्छा महेंद्र सिंह उस उन्हें दिनों की गल है वो भी अच्छा। करना आए थे। अच्छा तो वो मिट्टी उत्थों दी थी। ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद भी 2 बारी मिट्टी चली गई जी ये दिल्ली भी नहीं है मिट्टी। अच्छा हाँ जी असा तो ना देनी नहीं भाई पुट्टी लाओ भाई जी जिन्नी भाव तसला ले जा मुट्ठ ले जा जड़े मर्जी ले जा कलश च पाना कन्नै ले जाना ठीक है। फिर यो दस मैं एक 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 मुझे ये गल याद आई एक बार शांता होरां भी अपनी किताबां दे थोड़े अक्खे बक्खे कुछ विमोचन कराया हाँ क्या सह क्या और ट्रॉफी उन्हें दे गए उन्हें दी थी उस वेला में जब आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ थी ना। अच्छा 97 अच्छा ये उस वेला मेरी मदर जो ना ट्रॉफी दी थी। ठीक है। हाँ जी 1997 जलू आज़ादी दी 50वीं वर्षगांठ थी गोल्डन जुबली मना रहे हैं ते शांता होरां जेड़ा तुहानू जो मेरी मदर जो थोड़े मदर जो भेंट कीती हाँ मेरी मदर जो उत्थों सद्दिया था। अच्छा थोड़ी कोड़ी जगह हुई थी अच्छा इत्थों मनाया था उन्हें एक फंक्शन अच्छा उत्थों मेरी मदर जो सद्दिया अच्छा और सम्मानित किया था मतलब लगभग 29 साल ही पे हाँ जी हाँ जी हाँ जी बड़ी संभाली गई मैं संभाल मेरे हर एक चीज संभाली रहती। अच्छा तो जी क्या बात है। हाँ जी अच्छा चलो ये तो राजनीति के किस्से हुई ना ये ऑनलाइन टिकटा मंगवाइया थी मैं। अच्छा कोई ट्रॉफी ने लाई खड़ा करके। अच्छा हाँ जी ये राजनीति जी फिर लगा दसना मैं जी 1997 ठीक है बोलिया जी वीरभद्र होना राज वीरभद्र नहीं 2017 च बोलिया कि बाबा होना दा भाई ये मेमोरियल बनाना। हाँ जी नहीं पहले चलो इश्यू यह गल है हटे फिर बार बार यह पर लास्ट च आना हाँ है मेन गल तां से एक स्कूले दा नाम भी बाबा जी दे नाम ते रखा गया सह के किस्सा था नहीं स्कूले दा नाम था ये होया 1952 ते। अच्छा सह क्या ये उस वेला कैरो सरकार थी। अच्छा हाँ जी प्रताप सिंह कैरो और हिमाचल कने पंजाब कोई हिमाचल नहीं था उस वेला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जड़ा था पंजाब दा हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता। ओके हाँ जी ठीक है। तो भरवाई साड़ी तहसील होंदी थी। ठीक है। वो उस वेला ना मेरे फादर जो बोलिया क्योंकि उस वेला एक मुहिम चली हुई थी कि जेडे भी फ्रीडम फाइटर थे या आज़ाद हिंद फौज दे थे उन्हें वो मरबे दी थी सरकार। ठीक है। हाँ जी ठीक है। और मेरे फादर जो भी बोलिया तो क्योंकि मेरे फादर जो अच्छी तरह जानते थे पर ठीक है बोलने लगे उन्हें अपनी भाषा च बोलिया भाई पंजाबी च ही पंडिता तुम ही फार्म भर दे तेरा प्यो भी फ्रीडम फाइटर सी। ओके है उन्हें भी जेलां कट्टियां मैं भी उहदे नाल जेल कट्टी ते जमीन मिलनी है तैनूं। मेरे फादर का उस वेला जवाब था कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ। ठीक है जी ना तो मैं खेती करनी तो ना मैं करना जानता। ठीक है कहना मैं बड़ी गल है कि मैं उन्होंने कुर्बानी नहीं बेचनी। ओके हाँ जी और मैं जमीन नहीं लैनी। अगर तुसा कुछ चाहते हो तो उन्होंने नाम दे पर जड़ा स्कूल है उसको अपग्रेड कर दियो। ये मिडल स्कूल होंदा था।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਡੇ ਸੀ डाडे सिब्बे मिडल स्कूल था। ठीक है। फिर उन्हें इसयू हाई स्कूल किया अच्छा और बाबा उन्होंने का नाम रखा 1952 ਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰੀ ਤੇ ਬੁੰਜਾ ਚ हाँ जी ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ पे उन्होंने एक किस्म की याद हुई याद। जद कि मेरे फादर ने उसमें जमीन नहीं ली ਅੱਛਾ है जी। जद कि कई सन जो उस वेला के शरीक भी जेडे थे वो भी उस जड़े भी थोड़े वर्गा बेवकूफ कोई नहीं 7 मरबे मिलने थे तुम जो सन जो मिलियो मकेरियां मिलियो फलाने मिलियो टिंगला मिलियो ਅੱਛਾ वो बोलने लगे फिर मेरा फादर की कमाई वो जड़ी थी ना कुर्बानी वो नहीं बेचनी कल्ले कोई ये ना गलाया भी जी जेल कट्टी तो ये फायदा लिया ਇੱਕ बाबू साहब हाँ जे देने तक कोई फायदा नहीं लिया सरकार ने। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ हाँ जी ਇੰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਯੰਤੀ ਵਰ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ये सन 71 72 ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ हाँ जी ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾ 70 71 ਤੇ ਨੇ 81 82 ਦੇ ਇਹ ਜਾਂ 71 72 ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ याद नहीं है लेकिन 70 71 से तो होया क्योंकि उससे पहले ना जी साढ़े पिंडे के जेडे थे डाडे सिब्बे वाले ये मनाते थे। अच्छा डाडे सिब्बे हाँ टूर्नामेंट करते थे अक्तूबर महीने अच्छा और फिर एनसी प्राशन ने उन्होंने जयंती मनाने दी कर दी थी मुहिम डाडे सिब्बे ही ठीक है अपने लेवल पर ठीक है है जी ठीक पे आना कहना इतों अह प्रोग्राम करना ठीक है तो ये मेरे ख्याल से 81 82 च ही बनी है 80 के करीब ही बनी है अकादमी। ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਣਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ हाँ, ਮਤਲਬ उसके बाद ਜਯੰਤੀ उसके ਦਾ बाद क्योंकि अकादमी ਦੇ फिर वो बनी गए ना उपाध्यक्ष ਜੀ एनसी प्राशन ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਉਪਾਧਿਆਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਂ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਰ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਰਹੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਰਹੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੇ ਇਤਨੀਆਂ ਤਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੇ ਉੱਠੀ ਕੇ ਵਿਆਜ ਨਾਤੇ ਤੱਕ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀ ਵਿਆਜ ਨਾਤੇ ਤੱਕ ਤਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੇਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਢੋਲਬਾ ਜਨੋੜੀ ਇਹ ਕੋਟਲਾ ਬੇੜ अपना दतारपुर ये सारी बेल्ट इधे करने थी ठीक है तो वो पैदल ही यात्रा करते थे हैं जी और उन्होंने नाल जुड़े गए फिर अपने कामरेड परशुराम ठीक है फिर सरला शर्मा मेरे एक साढ़े चाचे दे लड़की होंदी थी मेरे यानी कि मेरे फादर दे चाचे दी लड़की वो बुआ थी साड़ी यानी कि वो केसरी हाँ जी उषा शाह का नाम था वो भी करने चलते थे ठीक है जब वो दो कुड़ियाँ करने चलदियाँ थी तो उस वेला भी लोग कटाश करते थे ठीक है जी। तो फिर मेरे बाबा जी ने बोलिया भाई इयां करो इन्हां दा ब्याह कर दिंदे आ कुड़ियां दा ब्याह करी तो कामरेड परशुराम नाल ठीक है सरला शर्मा दा ब्याह करता ठीक है कहने शिव कुमार शाह दा जेड़े थे हाँ जी उन्हां नाल मेरी बुआ दा ब्याह करता हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਆ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ नहीं ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਫਾਦਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਭੈਣ ਇਹ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬੂਆ ਥੇ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਦੇ ਭੈਣ ਅੱਛਾ ਫਾਦਰ ਦੇ ਭੈਣ ਫਾਦਰ ਦੇ ਭੈਣ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਾਦਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਭੈਣ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਵਰਨ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੰਨਿਆ ਹਾਰੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ थे ਓਕੇ अच्छा फिर वो उसके बाद अपने ਵਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ 17 ਚ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਰ ਐਗਰੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਡੇ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮਕਾਨੇ ਪਰ ਪੁੱਜੀ ਯਾਦ ਆ ਥੋੜੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਗਾਂਧੀ ਬਾਬਾ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋ ਜੱਲੂ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਸ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਤਿੰਨਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ
ਬਸ ਵੇਲ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ हाँ वंशवेल तेरा दे कितने बच्चे थे मैं तो- शादी का हाँ है ना थोड़े दादा दे सौरिये को थे अच्छा मेरे दादा जी दे सोहरे थे अपने सुनीत सुनेत हाँ जी ठीक है हाँ जी ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 7 ਸਾਲ अच्छा ਔਰ ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 5 ਸਾਲ ओके ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ठीक है ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ 2 ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਜੀ ठीक है ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੋਇਰਾ ਬੈਨ ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 2-3 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ठीक है ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਨੇਹਾ ठीक है ਉਹ ਨਲੇਟੀਆ ਵਿਆਹ ਜੀ ठीक है ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ हम्म, 2 ਲੜਕੇ ਔਰ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ठीक है ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕ ਸ਼ਰਮਾ 2 ਲੜਕੀਆਂ 2 ठीक है ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹਨ अलाइव वन ਲਾਈਵ ठीक है ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ओके ਔਰ ਆਸਾ ਹਲਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ हम्म ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਐਸਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇੰਸਪੀਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਇਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ थे ना ਇਹ ਤਾऊ थे ਹੂੰ ताऊ ਹੂੰ वो डाडे सी पे दुकान करते थे ਅੱਛਾ कपड़े दी ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮੰਗਵਾਲੀ ਜਾਣਾ ਮੰਗਵਾਲੀ ਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਫਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਾ ਪਠਾਨਕੋਟ से ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੀ ਗਏ 1919 ਚ ਜਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲੂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਹਾਰਿਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਉਸ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸ ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜਲੂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲਾਈਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਥਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਸ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ 13 ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਮ। ਕਪੜੇ ਕੁਪੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੁੜੀ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬਿਸਮਿल्ला ਖਾਨ ਵਗੈਰਾ थे कोई पर बाकी मैं पूरे ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸੀ ਹੂੰ ਉਹ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਜਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ 12 ਚ ਹਾਂਜੀ 12 13 ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ 17 ਚ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ 18 19 ਚ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੋਈ ਗਈ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਏ ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਛੁੱਟ ਗਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕੁਤੀ ਕਦੀ ਫਲਾਣੀ ਰੈਲੀ ਕਦੀ ਫਲਾਣੀ ਰੈਲੀ ਕਦੀ ਕੁਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਰਹੀ ਪਰ और ਪੁਲਿਸ इसी दौरान चुना ही कर्जा चुकने पे ਅੱਛਾ इसी दौरान चुना ही अपना पेट पालने की खातर पे रोटी तो खानी थी ਹੂੰ पार्टी फंड भी देना था आना जाना भी होंगे था तो कुछ तो जाना चलो भाई जी ये जगह बेच ली अज वो बेच लिया अज मकान बेच लिया गिरवी रखी था चलो पैसा इतने तो होगा और कुछ नहीं होगा ਹੂੰ ਹੂੰ ठीक है जी 43 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਗਈ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੂੰ। ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਜਾ ਪਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ 79 ਚ ਅੱਛਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਥੇ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਥੀ ਭਈ ਊਸ਼ਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ बोलते भाई वो ब्याह के बाद जो लोग बड़े टीचर करते थे, मेरे शरीक भाईचारा करते थे भी उसकी जात नहीं दिखी, वो कुछ नहीं दिखा है जी। अच्छा तो उन्होंने भी एक छोटी जी कहानी है कि वो जिस वे तू ब्याह हुई है ना जी उन्होंने, अच्छा ब्याह इत्थे होया। अच्छा हाँ जी, ब्याह हुई गया तो मेरी बुआ जो बुआइया होना लिखी ने देता भी तै लाहौर इस जगह पते पर पुजी जाना, तेरा तैग लाना कि मैं थोड़ी नूं हाँ। अच्छा यानी कि डोली अपनी नीति उन्हें करें। अच्छा क्योंकि वो जसूस पीछे लगे रहते थे। अच्छा हाँ जी। अच्छा तो इसमें बोले भी साड़ा ब्याह भी इस हिसाबे का होया। अच्छा और गृह प्रवेश कर देना घरे वाले ने, मैं कल ही किया गृह प्रवेश। अच्छा हाँ, ये भी एक ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਥਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ, तारागढ़ ही उन्होंने मकान था। फिर वो बुआ साड़ी एक थी, उन्हें गोद ले लिया था। तो उसके बाद उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं रखा कुछ भी ना। उन जब मरी गई तो नहीं, मैं जी बुआ खत्म हो गई था भी कोई नहीं, बेटा जरा था उन्हें इंटरेस्ट नहीं रखा। हूँ साढ़िया तो माड़ा मोटा है लिखा लिखा जरा कि हाँ दसी सकते, उन्हें क्या दसना। उन्होंने जिन्ना भी दसते वो असा दसते हैं। अच्छा असा भी इस करने दसने कि साजो साड़ी दादिया दसिया। ओके हाँ जी, उन्होंने मदरा दसिया साजो इस करी ने। अच्छा चलो ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਛੋਟੇ थे, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਛੋਟੇ थे, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी। जब ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਕਨੇ ਚਾਚਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਚ ਆਏ, हाँ जी हाँ जी, ਤਿਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਥਾ। नहीं मैं लगा दसना मेरे जियां मैं तुहानू दस्सिया कि वो मामे दे पढ़े, ठीक है, मेरे चाचा भी कहने मेरे फादर। अच्छा दोनों ही मामे ने पढ़े, सुनेत पढ़े हाँ दोनों, सुनेत, ठीक है। हाँ जी, ये उन्हें जिन्ना सुनेत भी स्कूल नहीं था हुंदा। अच्छा परागपुर का स्कूल हुंदा था, गरली, ठीक है, गरली जाते थे उत्थों पढ़ना है ना। अच्छा जी, हाँ जी। तो उत्थों मेरे फादर ने तो 8 कीतियां उस टाइम मेरियां। तो उन्हें 6वीं च स्कॉलरशिप लगा। हाँ जी, 7वीं 8वीं च स्कॉलरशिप लेंदे थे। फिर मेरे चाचा जी ने इत्थों मैट्रिक करने के बाद उस वेला फिर वैद्य आचार्य वगैरह का किया उन्हें, वो किया जसू अपने डलहौजी टंबे वाले पासे कुछ जाए, ठीक है। हाँ जी, प्राइवेट किसी और सिक्ख्या जाए। मेरे फादर दे दसदे न मेरे अंग्रेज एक आया ADI होंगे थे उन्होंने ना। अच्छा जी, ADI, अच्छा ये हमारा डिप्टी डायरेक्टर होंगे, ठीक है, डायरेक्टर होंगे अंग्रेज होंगे थे, वो आए। अच्छा तो वो जड़े ADI होंगे थे वो क्लासा कियां टैसट लेंदे थे, एक अच्छा टैसट लिया, अच्छा देखिया तो उस नंबर वधिया फादर साहब दे फादर दे मेरे भाई अच्छा। ठीक ठीक भाई सारे सवाल कीते। हाँ हाँ ठीक, मतलब पढ़ने हाँ भाई सारे सवाल ठीक है। उन्हें बोलिया भाई तू बड़ा होके क्या बनेगा। तो मेरे फादर ने उस वेला शब्द कि मैं कम से कम अंग्रेज गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करूँगा। अच्छा, तो वो तो उन्होंने कह दिया और ADI साहब चले गए, और जो उसका हेड मास्टर था ना उन्होंने मेरे फादर की बहुत पिटाई की। अच्छा, और फिर दूसरे दिन मेरे फादर स्कूल ही नहीं गए। और अच्छा, जहाँ से चले गए लाहौर। अच्छा फादर साहब भी लाहौर चले, लाहौर चले गए, ठीक है, जहाँ कोई नहीं था। एक डलहौजी, उन दिनों किसको नहीं पता था कि ये कहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि जब बाबा को ढूंढने आते थे ना तो वो इनको भी पूछते थे कि कहाँ है, क्या हिसाब किताब है, इसलिए जहाँ रहते हैं तो वो लाहौर और वो। अच्छा मैं एक चीज़ और जानना चाहता पंडित जी कि अगर तो बाबा जी दी कविता पढ़ना हाँ हाँ जी, तो नहीं कविता च बड़ी गहराई है, हाँ जी, हाँ सीधे शब्दों च भी बड़ी गहरी गल करा दे जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे लोगों की जियां उजड़ी कांगड़ा देश जाना, एक कविता तिन्हां दी है, पुनाले की कहानी कविता है, बड़ी मतलब हाँ जी, हाँ जी, तिन्हां दी हर कविता च कुछ ना कुछ एक देश भगती की गल है। हाँ जी,
ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕਿਤਨੇ ਥੇ, ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜਾ ऐसे कौन लोग थे कि जिन्हों ने मिलने के बाद तिन्हां दा लिखने का और पोइट्री लिखने का खास करी और क्रांतिकारी कविता लिखने का ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆ, ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, रामायण की क्या क्वालिफिकेशन थी, कभी उन्हें किसी स्कूल से डिग्री ली। ये तो जो भाव आते हैं वो लिखना नहीं, पर लिखने वास्ते तो लिखने वास्ते प्राइमरी के पास थे वो, जहाँ पे स्कूल था डाडे सिब है, ऐसी प्राइमरी स्कूल था ना जरा मैं दसिया, फिर वो मिडल बनया, फिर वो हाई सेकेंडरी हाई बनया, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ। अच्छा, तो जब बने थे तो मैं बोलिया, मुझे लगता है नारायण चंद्र पुरासर ही पहले आदमी थे जिन्हें पहाड़ी गांधी बाबा कांची राम दे व्यक्तित्व जो हाँ उजारिया, मतलब सामने ले आए लोगों के सामने, और जिन्हां दा जेड़ा काम आ नहीं थोड़ा जिहा एक गल हां नारायण चंद्र पुरासन होने ते पहले कामरेड परशुराम होने दा भी बड़ा योगदान है। अच्छा, उन्हां दा योगदान सिर्फ ये है कि वो बाबा होना दी डेथ हुंदी थी ਜਾਂ ਹੋਈ ਸੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਜੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਡਾਡੇ ਸੀਬੇ ਚ 13 14 15 ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ थे। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ थे, ठीक है, बैनर लग गया ਹੁੰਦਾ था ये परशुराम हो रहा हाँ बाबा कांशीराम मेमोरियल। मैं थोड़ा जिहा दर्शਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹਾਂ ਜਾਲੂ ਸਰਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ, लेकिन उनका कोई योगदान नहीं है, विप्लव ठाकुर दी उनका कोई योगदान नहीं है, और वर्तमान में कांग्रेस के बड़ी स्ट्रॉन्ग सीनियर नेता ने, तो तिन्हां दे मदर फादर थे कने सरला शर्मा जी और कामरेड परशुराम, और मतलब इन्हां दी की शादी दी तो गल तुहां सुना ही दित्ते भी इन्हां दा विआह किवें होया है क्रांति दे दौरान। अच्छा ठीक है, फिर परशुराम हो रहा है कि मैं उन्हां दा योगदान है कि टूर्नामेंट करते थे। ठीक है, चलो टूर्नामेंट करना तो हर एक स्कूले दे भी आउंदे थे, लोकल टूर्नामेंट भी हुंदे थे, तो बैनर भी लगते थे, ते लोग हौले हौले जागृत होए। ठीक है, बाकी स्कूले च जब इत्थों स्कूल बनी गया उन्हां दे नाम दा, तो सर्टिफिकेट पर नाम चलता था बाबा कांशीराम जा VKR गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल ਜਾਂ VKR ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ था, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ था परशुराम जी ने, लेकिन परशुराम होने के बाद मैं फ्रैंकली इस गल जो गलांदा कि ना सरला शर्मा ने और ना ही विप्लव ठाकुर ने कोई पेन ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ओके, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ठीक है, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ थे, और उन्होंने कंस्टिट्यूएंसी भी रही, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਗਪੁਰ ਪ੍ਰਾਗਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਚ। अच्छा, ये प्रागपुर ਉਹ ਡਾਡਾ जसमा चलता, लेकिन मंत्री तो थे ना, मंत्री तो पूरे प्रदेश के होंगे। ठीक है, ठीक है जी, पर चलो फिर भी असा परशुराम होने का रिकॉर्ड करते हैं, अज भी करते हैं, पहले भी करते थे। ठीक है, फिर ही परशुराम फिर ही इन्हें मुहिम संभाली है, जिन्ना काम इन्हें किया प्राशर जी ने, इन्हें किताबां लिखियां उन्होंने पर। हाँ जी, और अपनी किताबां एक जगह ये भी बोलते कुछ कि मैं इन्हां दी कोशिश कीती कि इन्हां रिलेटेड जेड़ा साहित्य है तिसी ढूंढने दी कोशिश कीती, अपनी किताबां च ना लिखिया। फिर उसके बाद तोपिया भी आया ना। अच्छा, अच्छा, तोपिया है ना, फिर एक हाँ बनानी है। अच्छा, तो वो प्रेशर होना, 2 किताबां लिखियां ना। हाँ जी, और एक मैगजीन भी कढ़दे हुंदे थे, उहदे च भी माड़ा मोटा इन्हां दे बारे च दिंदे हिम भारती। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा, हिमप्रस्थ नहीं, हिम भारती, हिमप्रस्थ तो हिम भारती दा अकेडमी दी मैगजीन थी ना। नहीं, हिम कुछ ऐसा ही नाम है उसका भी। अच्छा, ये करते थे, मेरे हाल में दसदा। ओके, तो प्रेशर होना, उसके बाद डाक टिकट बनाया। हाँ जी, ये मैं तो बोलिया कि आशा गलाया भाई उनको हाँ मंत्री बनेंगे, सारा डाडा स्कूल बनाओ, भाई इसी भी करा अपग्रेड सभी किया है ना। अच्छा, हाँ जी, कद उन्या हरेक जितों भी इन्हों की बर्थडे होंदा था उतो वे पूछते। ओके, हाँ जी, अपने विचार साझा करते थे। हाँ जी, ये ठीक है कि
ਇੱਕ 'ਚ ਖਬਰ ਹੈ 2 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਗਈ ਹੂੰ ਐਨਸੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕਿ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 543 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ 272 ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਲਾਈਏ ਕਿ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦਾ ਟਿਕਟ ਛਾਪੋ ਹੂੰ ਤਾਂ ਗਲੋਂਦਾ ਜੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੂੰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਛਾਪਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਦਾਂ ਜੋ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਟਿਕਟ ਛਾਪਣਾ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਬੋਲਿਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਬਈ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ 11 ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਨ ਰੱਖੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪੇਨ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖੋਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਹਾਂ ਮਨਾ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਚ 에어ਪੋਰਟ ਪਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਜੈਰਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪੇਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਇਹ 75 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬਣਾਇਆ IITI ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇਗੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਲੱਗਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੌਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਝਾੜ ਕੇ ਨੌਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹ ਝਾੜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨੌਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਬਾਅਦ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ थे नहीं उस टाइम मैं लगा भी वो उस वेला मुहिम कांग्रेस ने थी चलाई आजादी दी इस करके वो कांग्रेस थे मैं ये बोलना चाहता कि उस टाइम में कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं था ऐसे लोग जो आजादी की लड़ाई लड़ते थे कांग्रेसी बोलते है ना और जब सरकार बनना लगी तो कांग्रेस दी सरकार बनिया शुरू आज हिमाचल से कांग्रेस की सरकार है तो नैतिक जिम्मेवारी हो जाती कि प्रायोरिटी थी जो दिखा जान स्वतंत्रता सेनानी का नाम जोड़ा कांग्रेस ने जुड़िया खैर ये मैं होना इस लास्ट जगह इसकी गल करनी डिटेल ने गल बाकी मैं थोड़ा जिहा होर तुहाडे ते जानना चाहता जियां तुहां गल कीती कि ना पराशर होरां दी गल कीती या इससे पहले परशुराम होरां दी गल कीती है ना या इससे पहले अडवाणी होरां दी गल कीती धूमल साहब दी गल कीती शांता जी दी गल कीती महेंद्र सिंह ठाकुर दी चालू जे देश आजाद होई आ तो क्या कोई जिहड़ा लीडरशिप दी देश दी तिन्हां कदी कोई ऐसी इस तरह की पड़ताल की कोई आदमी इत्थों आए होन कि तिन्हां दे योगदान जो कोई कुछ करने की कोशिश की हो दिखा ये सन 71 की गल है ठीक है मैं तलवाड़ा हुंदा था 70-71 की गल है जी मैं पढ़दा था उन्हां दे मेरे फादर नौकरी करते थे डैम पहली बारी एक तो चलो नेहरू अपने प्रताप सिंह कैरों का होया ना वो तो मेरे फादर तक ही लिमिटेड था ना उन्हें पता था भाई जी चलो स्कूल बड़ी गया उसके बाद मिट्टी पुली कुछ नहीं ठीक है वो पहली बारी उस वेला ADC थी कोई लेडी ओके वो तलवाड़े पुजी साड़िया अच्छा साढ़े घर है तू तलवाड़े पुजी ठीक है कहना उन्हें बोलिया कि उन्ना डिस्ट्रिक्ट मीरपुर डिस्ट्रिक्ट ये बनने थे उस दिन अच्छा हिमाचल डे था उस दिन ओके 15 अप्रैल ठीक है हाँ जी पूर्ण राज्य दिवस था हाँ जी तो मेरे फादर जो बोलिया भी तुसा उथू आना अच्छा हाँ जी उथू मतलब शिमला नहीं उन्ने अच्छा उन्ने बनाया था ठीक है भी तुसा उथू आना अच्छा
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ठीक है। ਤਾਂ ਜਿੱਡੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ ਐਡੀ ਕੁ ਫੋਟੋ थी। अच्छा तो मेरे फादर मुझे बोलने लग गया भी तुम उतो चलना पे मेरे ने उनने चला। उनने। अच्छा ये फोटो ले चलनी। माला ठीक है, समझो बड़ा चाह चली गए। तो उसला थे अपने परमार जी, वाई एस परमार जी, अच्छा CM। अच्छा डॉक्टर वाई एस हाँ परमार। जी, ठीक है। उतों ना मेरे फादर जो पहली बार समानत किया अच्छा लिफाफे 101 रुपया पाई ने मेरे फादर जो दिता ओके 71 च बनया है ना जी। वो मेरी जो थोड़ा कंफ्यूजन हो वाला 70 या 71 ओके डिस्ट्रिक्ट बनया था उनका। डेट वही है ओके 15 में। उसके बाद थोड़ी जी जागृति आई। इससे पहले कुनी नहीं आजादी ते लेना है 47 ते लेना है जने कि समझ लो 71 तक कुनी नहीं। हाँ फादर जो पता था भाई जो स्कूल अपग्रेड कराया वो भी साजो फादर ने नहीं दसिया, वो भी साजो बाद च लगा पता कि ये इस शर्त पर होया कि ये जमीन नहीं थी लेकिन ये नार चलाया। ठीक है। उसके बाद इतों कॉलेज बनया, ये तो पिछे ही होया 15 कॉलेज बनया है। तो जब ये कॉलेज बनया तो इसका उद्घाटन साड़ा जरा सुंदर मकोटिया कर्मचारी नेता इन्हीं किया था उद्घाटन। तालू रिटायर आई है कि नहीं? नेता ही था तालू। अब तक कुछ नहीं बनया, नहीं वो चेयरमैन बनया था बाद चेयरमैन। अच्छा वो बाद च बनया था। अच्छा पर इसी डोगरा साहब दी सरकार दा टाइम है? नहीं ये राजा साहब दा। अच्छा वीरभद्र। हाँ जी। अच्छा फिर इसियो को नहीं गलिया भाषण दिया था हजालू बोलिया भाई डाडे सीबी का स्कूल बाबा ही उन्होंने नाम पर है ना, ये कॉलेज भी उन्होंने नाम पर चाहिए। अच्छा इन्हें बोलिया बिल्कुल ठीक। तो इन्हीं इहदे प्रयासां नाल जानी कि नहीं राजा साहब जो बोलिया था, राजा साहब जी गल टालते नहीं थे तो ये बाबा उन्होंने नाम रखा कॉलेज कने स्कूल जेड़ा डाडा सिब्बे दे से पहाड़ी गंदी बाबा कांशी राम दे नाम ते है ना, तिन्हां दी याद से। हाँ जी मतलब इन्हां दे नाम जेड़ा तिन्हां दे नाम ते रखे रखी इतिहास। ठीक है। फिर अपने विक्रम ठाकुर जी मंत्री थे तो तुम इस रोड पर जाओ ना, उपले जोड़वाड़ा रोड पर तो इत्थों एक ना भुला मुझे अपने कारगिल के शहीद ना सौरभ कालिया, उन्होंने नाम पर वन विहार है। सौरभ वन विहार। हाँ सौरभ वन विहार एक तो वो है ना पालमपुर है वो नहीं इत्थों का। अच्छा अनमोल कालिया बदन ये अनमोल कालिया जी से सौरभ कालिया। हाँ सौरभ ये उन्होंने नाम पर वन विहार। हाँ तो मंत्री साहब ने इत्थों एक साढ़े बनूड़ जगह हुई। हाँ बनूड़ जी बनूड़ी जगह हुई थी, गौशाला वगैरह भी है। उत्थों एक बोर्ड लाइता उसका नाम रख दिता बाबा कांशी राम वन विहार। अच्छा तो बोर्ड ही बोर्ड है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये है। अच्छा चलो हुण हाँ जेड़ा मेन सवाल है तिन्हां च है 2017 च वीरभद्र दी सरकार थी। हाँ जी आखिरी इन्हां दी सरकारां दा आखिरी साल ठीक है। हाँ जी और जुलाई च बोलिया दिसंबर चो चले गए। एक मुझे याद है कि ये 15 अप्रैल का ही दिन था, कहते चंबे च 15 अप्रैल का जो फंक्शन होंदा हुण राज्य दिवस का ते तू सब चीफ एज ए चीफ गेस्ट तू तेरी अध्यक्षता करा थे इस कार्यक्रम से कहते तू एक चिट्ठी थी ना वहाँ। अच्छा हाँ जी कि ये शख्सियत ने हाँ जी कने ये इन्हां दी अचीवमेंट्स ने ये इन्हां दे हाँ जी और अगर हाँ तुहाड़ा जिहा बंदा अगर इन्हें सम्मान नहीं दे सकता है तो खुशी दी बस दी गल नहीं, क्योंकि तुहां बड़े एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं और तिना एक्सेप्ट की सी गल आयो है ना। और तिना 2017 च ये घोषणा करी थी कि पहाड़ी गांधी बाबा कांसी राम का जो पुरातन घर है, पुराना घर है, जीवन सीवन घर है, जिस हाँ एक नेशनल हेरिटेज प्रॉपर्टी बनाएंगे, एक म्यूजियम बनाएंगे जितों बाबा जी ने जुड़े जो भी तिन्हां दे कोई लिटरेचर है या तिन्हां दे कपड़े ने या और कोई समान है एग्जीबिट करके ताकि नवी पीढ़ी इत्थों आवे ते तिन्हां ते प्रेरणा ले सके। खैर 2017 च प्रोसैस शुरू होया कने तुहां ने
ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ हाँ जी वरिंदर शर्मा है ना? हाँ जी ਔਰ ਤੁਹਾਂ ਆ ਕਰੀ ਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਾ ਦੀ ਹੈ सोचा देता हाँ दिन ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਹ ਰੈਡੀ ਨੂੰ रेडी ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ हाँ जी ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਤੁਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜੇ ਗੱਲ हाँ जी हाँ जी ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਜਾਈ हाँ जी हाँ जी नहीं प्रतिक्रिया चालू होगी जो थी ਹਾਂ सुधीर अपने सुधीर शर्मा ही हैं, ਬਿਲकुਲ है ना जी? ਬਿਲकुਲ ਬਿਲकुल ਸੁਧੀਰ। इन्हें डिपार्टमेंट था इन्हों का ਬਿਲकुਲ ਬਿਲकुल इन्हें भी मुहिम चालू कर दी थी चिट्ठियां ਸੁਧੀਰ चली ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ हाँ जी, हाँ जी, ਦਿੱਤੀਆਂ हाँ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀਰਭੱਦਰ ਹੋਰਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ हाँ जी तो सुधीर शर्मा होरें भी चिट्ठी ਦਿੱਤੀ हाँ ਤਾਂ जी। वहां अपनी अखबार ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ था हाँ जी हाँ ਜਿਸ जी ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ चिट्ठी ਦਿੱਤੀ हाँ जी हाँ जी ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਸ 2017 ਤੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲ हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 18 च फिर उथू बाबा बड़ो ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ नहीं दिसंबर महीने सरकार चले गई ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ हाँ जी। ਸਰਕਾਰ आई है बीजेपी बीजेपी दी आई जयराम बनी है मुख्यमंत्री हाँ जी ठीक है और फिर मेरे ख्याल च नगरोट है नगरोटा है ना नगरोटा पहले मैं- अखबारा च आई गया था पहले ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਗੰਦੀ ਬਾਬਾ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾ हाँ जी हाँ जी ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾ हाँ जी हाँ जी ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਹਾਂ ਖੈਰ, ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੈਰਾਮ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਲਮਪੁਰ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ ਨਗਰੋਟਾ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨਗਰੋਟਾ ਬੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰੋਟਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੜੋ ਕਰਾਇਆ ਹਾਂ ਉਹ 2018 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਸਕਰ ਹੋਇਆ ਨਗਰੋਟਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕभी यहाँ से हाँ, मार्जिन मैं पुज्जा था तो हाँ तो थोए हुए हाँ जी हाँ जी तिथु भी ये एक तरह ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ प्रस्ताव ਕਰੀ ਕਿ पास ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਭੇਜਿਆ हाँ जी हाँ जी ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮੰਚ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ हाँ जी हाँ जी ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ हाँ जी ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਅੱਗੇ बढ़ाया जाए हाँ जी हाँ जी तो क्या हुआ सर उसके बाद फिर क्या हुआ 2018 जयराम जब मुख्यमंत्री नहीं बने जयराम हुई है तो फिर उसके बाद अगले कार्रवाई चालू हुई ऊपर थे ठीक है और जून 22 जून थी 22 जून 2022 21 या 22 ऐसा है ठीक है उस वेला तू उपरे दे चिट्ठी आई गई फिर मिंजो तू ते तहसीला ते फोन आया कि 4-5 बंदे आने ने 5-7 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਈ ਤੁਹਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਰ ਚੁੰਝਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤੁਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ फिर ही उस वेला इतों एसडीएम थे अपने धनी राम ने धनवीर अच्छा जी धनवीर ठाकर अच्छा जी, अजकल वो मुकेश होना दे प्राइवेट सैकटरी ठीक है हाँ जी रिटायरमेंट के बाद ठीक है जी हाँ जी फिर तहसीलदार थी नेगी थी कोई सुरभि नेगी अच्छा फिर कानोगो थे पटवारी थे फिर आर्किटेक्चर दे थे फिर शिमले ते आर्ट एंड कल्चर के बंदे आए थे भाषा विभाग भाषा विभाग दे बिल्कुल जी जी वो बंदे आए थे फिर पीडब्ल्यूडी दे एसडीओ एक्शन वो भी आए थे जेई वगैरह सब उन्हें इतों बैठी ने मुआयना किया सारा मुआयना किया और दिखा सुनिया फिर उन्हें बोलना लगे भाई ये तो होया तां च ही रस्ता फिर उन्हें किया बोलने लगे रस्ता फिर उस वेला अपने पटवारी होना बोलना लगे जी कि रस्ता ये है ये तां बाजारे ते आउंदा रस्ता कन्नै इन्हां घरा इत्थों रस्ता कन्नै ये जेह्ड़ी ड्योढ़ी है इत्थों तक रस्ता अग्गै रस्ता नहीं है पर इस योग ने हुंदा है रस्ता भी तां ते भी आई सकदा आदमी उस वेले थोड़ा था केस होना भी तां ते भी आई सकदा डाडे दे बाजारे चो भी आई सकदा कन्नै तां च भी आई सकदा ठीक रस्ता ये है न भाई ठीक है ये सड़का ते अग्गै रस्ता ये मुड़ी ना जी फिर ही पक्का रस्ता इ'यां चली गया अच्छा ठीक है वो भी है रस्ता ठीक है जी उस वेल्ले मैं कटास के रूप च एह् गलाई मैं जी साढ़े बाबा जमीनां रहना रखी रही सकदे ना देश की खातर तो अस उन्हां दी यादगार वास्ते घर छड्डी सकने आं ओके अस कैपेसिटी रखने आं कि अस अपना बनाई सकने आं मेरा तो यह बनिया था कन्नै मेरे भरा दा था ना तो अस बोले अस कैपेसिटी रखने अस बनाई सकने आं ऐसी Okay. गल कोई नहीं तो ब्रदर ने भी थोड़े सहमति दी थी हाँ ब्रदर ने तो फिर इन्हें डीएलओ साहब ते पहले गुलेरिया साहब ते पहले जड़े थे ना चंबे वाले पासे दे नैनी खड्ड दे हाँ जेह्ड़े हाँ नाम लिखा। ऐस कन्नै था ना कुछ उन्हों का हाँ ठीक है वो बैठे बाहर उत्थों उन्हें लिखाया उन्होंने बंदे का लिखाया बोले हूँ दस्तखत करा हाँ सिग्नेचर वगैरह किया मैं देते फिर ही उसके बाद
फिर ही गल मुकी गई। हाँ जी, और कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। 1 साल हुई गया तो मैं बरिंदर होना बोलिया, मैं लिया 1 साल हुई गया, ये ऐसा कार्रवाई होया भी किता पैसा पूसा कोई होया नहीं। उन्हें बोलिया हो जाना, गल हो गई है। चलो फिर उसके बाद पैसा आया, पहले इन्हें जरा टेंडर बनाया इन्हें भेजा, इन्हें बोलिया जी ये हो जाना 18 ਲੱਖਾਂ ਚ। ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 18 ਲੱਖਾਂ ਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਸਵਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਕਸ਼ੇ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਆਈ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘਰੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋਈ ਆ, ਘਰੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੋਈ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਭ ਉਹ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਲੱਗੀ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਉਹ ਅਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਕੀ ਚਾਹ ਇਹ ਚਾਹ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਈ ਗਿਆ ਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੇ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਸਟੇ ਹੋने के बाद रुकिया और लगभग 2 साल ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇ ਹੋਏ, ਤਰੀਕਾ ਬਤਰੀਕ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਆ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਠੀਕ ਪਈ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਤਰੀਕਾ ਬਤਰੀਕ ਕਹਿ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਕਿਆ ਭਈ ਜੱਜੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਨਾ ਇਸ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਾਸੇ ਤੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਕੇਸ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਈਲੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲੋ ਜੱਜ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇਰੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤਰੀਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਡੀਐਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਡੀਐਲਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਕੀਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਆ ਬਣਵਾਈ ਨੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਆ ਬਣਵਾਈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਈਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਨ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਤਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਲੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੱਟ ਸਟੇ ਕਰਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਟੇ ਤੁੜਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁੜਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਜਾ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਸੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੇਕਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਦਿਖਣਾ ਗਏ ਜਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਹੋਈ, ਪੀਡਬਲਯੂ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਲਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਾਇਓ। ਅੱਛਾ, और चाबी हैंड ओवर कर दी थी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट मतलब पीडब्ल्यू दे डिपार्टमेंट डाटा सिस्टम के अंदर। अच्छा, नहीं तो हैंड ओवर तो बिल्डिंग भाषा विभाग जो होनी है ना। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ही पिछले हफ्ते ही आए अपने डीएलओ साहब, इन्होंने दी चिट्ठी गई जो भी हैंड ओवर करो, तो मैं दिखना आया। मैं बोलिया भाई दिखना तो बाहरों बाहर ही दिख लो। मैं फोन नंबर के ले आ, चाबी है नहीं जी, मैं तुझे ले आ। तो जे चाबी लैनी है तो तुम पहले उत्थों जाओ SDO हल, इसलिए बोलो भाई चलो मेरे करना करें, जो हैंड ओवर करा करा साफी क्या चीज़ है। तो चाबी उन्हें हल भी नहीं थी, वो दूजे जगह हल थी जहाँ तक प्रोग्राम रखे ना हुआ कोई बंदा काम था।
ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ हैंड बहुत चाह भी ले लिया करना कर चाह भी होनी गप शप मार दे चली पौनी चाह अच्छा विनोद जी ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦੀ ਯਾਦਾਂ ਸੇਜੀ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥਾ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਂ ਤੇ ਨਾ हैंड ओवर करनी है हैंड ओवर करी इजीली देन ताकि दुनिया क्योंकि सर मैं ठेकेदार ने फोन किया मैं ला तू चाबी लेने आई जा अच्छा हाँ जी तेरे होंदे मैं तू बंदा करना एक कहना मैं जड़ियां मेरे हाले तू चीज़ां पेइयां ना ठीक है क्योंकि पहले खाली कराया कुत्ती रखवाया कह साढ़े पहले होंदियां हियां बोड़ी बाड़ी का तू समान रखिंदे हे हूँ तो बोर्ड है ही नहीं है ना जी तो समान मैं कुछ देर उतों रखिया उतों दे चुकाया फिर तो अपने इतों रखे हुन एक स्टोर बनाए ने अच्छा तो मैं लिया इस उन्होंने संबंध समान तो मैं उतों रखा ठीक है तो फिर तू आई आ कहने बोला जी मैं चाबी दी थी मेरा सरदर्दी मुकी गई हुआ है उन्हीं पैसे ले लियो ना यार ना ठेका किते साहब नहीं काम मुकी गया ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਡਬਲਯੂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਗੇਂਦ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਟੇਕਰ ਕੋਈ ਬਣਾਣਾ ਆਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ था उस ਵੇਲੇ ਜਦ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕੇ ਟੇਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਗੰਦੀ ਬਾਬਾ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਗੰਦੀ ਬਾਬਾ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਤਰਿਕ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲय ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰੀ ਕਿ ਤਿਹਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਨੇ ਵਾਲਾ ਭਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਜ਼ਦਾਰ 'ਚ ਫਸੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਨਮਰ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਗੰਦੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪੈਤਰਿਕ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਨੌਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਸਹਿ ਔਰ ਤਿਨੇ ਸਹਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਦ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੜਾ ਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਤਿਨੇ ਸਹਿ ਦਿਖਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਰ गर्व कर बड़ा धन्यवाद।